आज हम एल्बा की ये ऑटोमेटिक एमरल्ड ग्रीन डायल वॉच का रिव्यू करने वाले हैं। मैंने अपनी लास्ट टू लास्ट वीडियो में जो कि थी बेस्ट मैकेनिकल वॉचेस अराउंड 10,000, मैंने उसमें एल्बा का कुछ ज़्यादा जिक्र कर दिया था। देखो, मेरा मानना है कि जो 10,000 का बजट होता है, ठीक है, उसमें एल्बा मेरे ख्याल से बहुत अच्छी एक क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप टाइमेक्स या टाइटन अगर नहीं लेना चाहते, एल्बा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए जो आप लोग प्रेफर कर सकते हो। एंड मैंने उस वीडियो में आप लोगों के कमेंट्स पढ़े। मुझे लगता है कि लोगों को डाउट है इस बारे में कि हम एल्बा की जो इन हाउस मूवमेंट है उसको प्रेफर करें या फिर टाइमेक्स और टाइटन जैसे हैकिंग और हैंड वाइंडिंग वाले फीचर्स दे रहे हैं उनको प्रेफर करें। आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। दिस वीडियो विल सॉल्व ऑल योर क्वेरीज अबाउट एल्बा एंड आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको एल्बा प्रेफर करनी चाहिए या फिर दूसरे ब्रांड्स को देखना चाहिए। लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका डायल डिस्कशंस पर, जहां हम शौकिया बातें करते हैं घड़ियों के बारे में। अगर आप भी वो जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल आपके लिए है। देखो, मेरा घड़ियों से ना प्यार ऐसा है कि मैं ज़्यादा वॉच मेकिंग में गलतियाँ निकालता नहीं हूँ। तो जितने भी छोटे मोटे प्रोज हैं कॉन्स हैं इस वॉच के बारे में आपको मैं साथ साथ ही बताता चलूँगा, ताकि जो भी कहानी है इस घड़ी की आपके दिमाग में ना वो बैठ जाए। तो सबसे पहले इस वॉच के डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। केस डायमीटर इस वॉच का 43 mm का आता है। जो लग टू लग डिस्टेंस है इस वॉच का वो 50 mm का है। एंड जो थिकनेस है वो 13 mm की है। भाई यार, ये चीज़ ना मेरे को इतनी अजीब लगी। एल्बा ने इतने मोटी केसिंग बनाई है, 13 mm। यार, ये वॉच ना ढंग से हाथ पे बैठ ही नहीं पाती, इतनी मोटी वॉच। ये एल्बा क्या है ये? देखो, एक चीज़ ना मेरे को ये बुरी लगी है इस वॉच में कि इसमें इतनी मोटी करने की ज़रूरत नहीं थी। एल्बा थोड़ा थिन केस निकाल सकता था, किसी तरीके उस केस को बीच में फिट कर सकता था। स्टिल ये कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। मेरी रिस्ट जो है वो 7 इंच की है, तो जिनकी 7 इंच से बड़ी रिस्ट है उनको ये वॉच सूट कर जाएगी। लेकिन मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है इस वॉच में ये पहनने में, क्योंकि मेरे को फिटिंग इतनी थोड़ी सी मतलब अनकम्फर्टेबल देखो लगी तो है। और बाकी देखो, पूरी बॉडी पे इनकी ग्लॉसी इन्होंने फिनिश दे रखी है, फ्लूटेड बेजल है और इस परपेचुअल वाली लुक दे रखी है इस वॉच में, बहुत अच्छी दिखती है। वो तो खैर कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन एक बात है कि इन्होंने लक्स के ऊपर ब्रश्ड फिनिश दे सकते थे, वो नहीं दी। पूरी साइड पे भी ग्लॉसी है, ऊपर भी लक्स पे ग्लॉसी है। जहाँ ब्रश्ड अब नहीं करना चाहिए था वहाँ कर दिया। जो ब्रेसलेट है इसका, वहाँ पे इन्होंने कोने कोने में ब्रश्ड फिनिश दी और बीच में ग्लॉसी। या तो पूरी ही ग्लॉसी कर देते हैं या फिर लग्स पे भी थोड़ा सा ब्रश्ड फिनिश अगर दे देते तो डेप्थ दिखती यार वॉच में, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता मेरे ख्याल से। इस वॉच में 22 mm का जुबली ब्रेसलेट आता है जो हॉलो लिंक वाला है और बहुत ही हल्का लगता है अकॉर्डिंग टू द वॉच। वेट डिस्ट्रीब्यूशन इसका ढंग से है नहीं क्योंकि हॉलो लिंक है, और अगर एल्बा चाहता तो एक अच्छा सॉलिड लिंक वाला ब्रेसलेट प्रोवाइड कर सकता था। द मोस्ट आई कैची थिंग ऑफ दिस वॉच इज दिस ब्यूटीफुल एमरल्ड ग्रीन सनबर्स्ट डायल विद दिस गोल्ड इंडस्ट्रीज। ये जो थोड़े थोड़े गोल्ड के जो ये एलिमेंट दे रखे हैं ना इस वॉच में, ये इसमें ना एक विंटेज एलिमेंट ऐड करते हैं। एंड द पीपल हु फॉलो डायल डिस्कशंस नो कि हाउ मच आई लव विंटेज थिंग्स। और जितने आपकी वॉच में गोल्डन एलिमेंट्स बढ़ते जाएंगे ना, उतनी आपकी वॉच जो है वो ड्रेसी वॉच होती जाएगी। बताने की जरूरत नहीं है कि रोलेक्स की जो डेट जस्ट है वो भी एक ड्रेस वॉच ही है। ये जुबली स्ट्रैप, ये जो फ्लूटेड बेजल है एंड ये गोल्डन एलिमेंट्स जो है ना, ये इतने कॉम्प्लीमेंटिंग है इस वॉच को, एक प्रॉपर ड्रेस वॉच बनाते हैं। पीछे देखोगे अगर आप इस वॉच के, तो आपको एक छोटा सा सी थ्रू केस बैग दिख रहा है जहाँ पे आपको ये इसका ऑटोमेटिक मूवमेंट जो है वो दिखेगा। ये मेन रीज़न है किसी भी मैकेनिकल वॉच में जो लोग मैकेनिकल वॉचेस लेते हैं, इसी वजह से लेते हैं कि उसका जो मूवमेंट है अंदर वो देख सकें। एंड यहाँ पे ना आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, एल्बा अपनी ना सारी वॉचेस में आपको सी थ्रू केस बैग नहीं देता। एक तो ये तो मतलब प्रेस्टीज सीरीज़ की वॉच है, ठीक है, तो एक ड्रेस वॉच है, तो यहाँ पे आपको 100 मीटर का वाटर रेजिस्टेंस मिलता है, तो आपको सी थ्रू केस बैग मिल रहा है। जिस वॉच में प्रोफेशनली जो मतलब डाइवर वॉच है खासकर, उन वॉच में अगर 200 मीटर का अगर वाटर रेजिस्टेंस है तो उसमें नहीं मिल रहा आपको सी थ्रू केस बैग। सिर्फ इसी वाली जो 100 मीटर का जिसमें वाटर रेजिस्टेंस है, सिर्फ उन्हीं वॉचेस में आपको सी थ्रू केस बैग मिल रहा है। अब थोड़ा ब्रांड के बारे में बात कर लेते हैं। एल्बा जो है सेको का ही सब ब्रांड है, बहुत साल से वॉचेस बना रहे हैं, नया प्लेयर नहीं है, इंडिया में अभी अभी आया है। और उनके कुछ ज़्यादा जो अच्छे मॉडल्स जो बाहर बिकते हैं वो इंडिया में देखने को कम ही मिल रहे हैं। तो ये एक दिक्कत है एल्बा के साथ। अगर इंडिया में उनको भी अगर सर्वाइव करना है, ज़्यादा लोग एल्बा नहीं खरीद रहे इसी वजह से, क्योंकि अच्छे वाले जो वेरिएंट्स हैं ना वो देखने को मिलते ही नहीं। सिमिलर डिज़ाइंस जो है हमें वो सेको में एंड ओरिएंट में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये है कि प्राइस इनका आधा है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अब आपको पता है कि कॉस्ट कटिंग कहाँ करी गई है, जैसे कि इसके स्ट्रैप में जो कि हॉलो लिंक का होता है।
प्राइस के हिसाब से मेरे को लगता नहीं ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ है किसी भी चीज़ पे। अगर वॉच की हम बात करी जाए तो अच्छी वॉच है, प्रिसीजन भी है, क्वालिटी भी अच्छी है, सिर्फ स्ट्रैप पे कॉम्प्रोमाइज़ है। मान लो अगर आपको कोई वेरिएंट अगर पसंद आ भी जाता है, जैसे मुझे ये एमराल्ड ग्रीन वाला पसंद आ गया तो मैंने ले लिया, तो मुझे हाँ इसका स्ट्रैप चेंज करना पड़ेगा। छोटी सी दिक्कत मेरे को ये आएगी कि जैसे ये प्रॉपर क्लोज लग वाला मतलब इसका जो ये पार्ट है ना, ये मतलब मैच करना थोड़ी सी दिक्कत आएगी। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूँ तो जैसे मतलब मेरी रिस्ट जो है छोटी है इस वॉच के हिसाब से, तो मेरे को बेटर मतलब अगर मेरे को कंफर्ट चाहिए तो मैं इस पर एक लेदर स्ट्रैप ही लगाऊंगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई वर्थ है मेरे हिसाब से लेना। 100 मीटर का वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है और जो टाइवर वॉच है वहाँ पे 200 मीटर का वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो क्वालिटी के हिसाब से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ये लोग कर नहीं रहे हैं। हैकिंग और हैंड वाइंडिंग दोनों ही फीचर्स इस वॉच में नहीं आते, लेकिन पर्सनली अगर मैं आपको बताऊँ तो ना तो मेरे को हैकिंग से फ़र्क पड़ता है, ना मुझे हैंड वाइंडिंग से फ़र्क पड़ता है। तो देखो पहले हैकिंग की बात करते हैं। हैकिंग का फीचर करता क्या है वॉच के अंदर? हैकिंग का ये होता है कि आप जैसे क्राउन पुल करते हो पूरा, तो आपका सेकंड्स का हैंड भी ना वो रुक जाता है अपनी जगह पे। आप एक्यूरेटली फिर अपनी वॉच का टाइम जो आप सेट कर सकते हो, बस ये है हैकिंग वाला फीचर। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को नहीं लगता कि मैं मतलब सेकंड्स के हिसाब से टाइम सेट कर रहा हूँ कि प्रॉपर 12 बजे पे लाइन करके मैंने अपनी सारी घड़ियाँ रखी हुई हैं। और अगर मैं इतना विलिंग हूँ कि मैं इतनी सारी वॉचेस खरीद जाऊँ तो मैं एक अच्छी वॉच खरीद सकता हूँ अगर मेरे को सीरियसली उस फीचर की ज़रूरत है। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैं ऐसा कुछ इस वॉच में मिस कर रहा हूँ अगर मैं हैकिंग की बात करूँ तो। प्लस क्या है कि कुछ लोग ऐसा यूज़ करते हैं वॉच को, इस वाले फीचर को, कि उनका क्राउन जो है वो बाहर निकाल के रख दिया पूरी रात के लिए कि आज के लिए हमने वॉच काफ़ी यूज़ कर ली, तो मैं कल के लिए इसके जो मतलब पावर रिजर्व है ना, वो मैं जो पावर है उसको मैं मतलब जो स्प्रिंग है वो रिजर्व करके रख लूँगा। मैं अगले दिन फिर से क्राउन अंदर कर दूंगा तो फिर मेरी वॉच जो चलना शुरू कर देगी। मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो क्राउन पुल करके रखते हैं ना जो लोग पूरी रात वॉच का, मिट्टी घुस जाती है वॉच के अंदर, बहुत बड़ी दिक्कत है। ये मैंने जो चीज़ है मैंने उनसे पूछी है जो वॉच रिपेयर करते हैं, वो लिटरली बहुत खिलाफ है इस चीज़ के कि आपने क्राउन जो है वॉच को कभी पुल करके रखना ही नहीं होता। देखो चाहे आपकी वॉच रुकी रहे चाहे आपकी वॉच चलती रहे, उसकी सर्विसिंग उतनी ही आनी है, एक वॉच उतनी ही डिस्ट्रॉय होती है एक बार अगर मूवमेंट जो है बन के फैक्ट्री से निकल गया। अब हैंड वाइंडिंग की बात कर लेते हैं। ये वो फीचर है जब ऑटोमेटिक फीचर नहीं आया था वॉचेस के अंदर, तो तब आप हाथ से हैंड वाइंड करते थे वॉचेस को। जब आप वॉच को हैंड वाउंड कर रहे हो तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप मूवमेंट के ऊपर थोड़े से हार्श हो गए, जल्दबाजी में कभी आपने वॉच को हैंड वाउंड कर दिया, तो हो सकता है गियर्स के ऊपर एक्सेसिव प्रेशर पड़े, जितना ज़रूरी नहीं था उतना टेंशन उन पर पड़ जाए। यहाँ पे ना ऐसी ऑटोमेटिक वॉचेस का फ़ायदा होता है कि आप इनको ईजिली जो है हाथ से ऐसे हिला के वाइंड कर सकते हो, जो कि मेरे ख्याल से बेटर है, क्योंकि फिर गियर्स फिर अपने हिसाब से चलते हैं, उन पर उतना ही टेंशन उतना ही प्रेशर रहता है जितना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा नहीं होता। देखो इन्हीं वजहों से मेरे को हैकिंग का और हैंड वाइंडिंग का कोई मेजर यूज़ नहीं लगता। अगर आपके हिसाब से कोई इनका एक्चुअल कोई यूज़ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता सकते हैं। बाकी अगर हम वॉच की वाइब की बात करें तो ड्रेसी आउटफिट्स के साथ पहनने वाली वॉच है, रेगुलर यूज़ में मत पहनना, ऑफिस वेयर वाली नहीं है, स्पेशल ओकेजन्स में पहनने वाली वॉच है ये, किसी भी फंक्शंस में या स्पेशल ओकेजन्स पे या फिर डेट्स पे मेरे ख्याल से बहुत अच्छी वॉच है ये। इसका स्ट्रैप ज़रूर चेंज कर देना, मेरी मानो तो ब्राउन लेदर स्ट्रैप लगा के देखो, बड़ा ही रिच कलर कॉन्ट्रास्ट निकल के आएगा। दोनों मतलब जो कॉम्बिनेशन है ना ग्रीन का और ब्राउन का, टैन मत लगाना, ब्राउन या डार्क ब्राउन एक बार लगा के देखना। चाहो तो ब्लैक लेदर स्ट्रैप भी लगा सकते हो, लेकिन मेरे दिमाग में ना वो सेको की जो प्रिसेज सीरीज़ की वॉच आती है जिसका ग्रीन डायल है और ऐसा ही ब्राउन लेदर स्ट्रैप है, तो मेरे दिमाग में तो वो है, मैं वैसा कॉम्बिनेशन इसके साथ बनाना चाहता हूँ। बाकी अगर आपको ऐसे इसकी जुबली स्ट्रैप वाली लुक पसंद है तो सर्च करना, अगर आपको ऐसा जुबली स्ट्रैप वाला सॉलिड लेग में कोई ब्रेसलेट मिले और वो इसके फिट हो जाए 22 mm में। और ये ध्यान रखना कि इसका जो साइज़ है, जो इसका कर्व है ना यहाँ पे, वो सेम कैसियो डुरो का भी है। मैंने ये स्ट्रैप डुरो पे लगा के देखा था, वो फिट हो गया था। तो जो स्ट्रैप आप डुरो के लिए कभी लेने की सोच रहे थे, वही स्ट्रैप 22 mm का जुबली ब्रेसलेट इस पे भी लग सकता है। अब फाइनल कंक्लूजन की बात कर लेते हैं कि हमें एल्बा खरीदनी चाहिए या फिर टाइमेक्स टाइटन में जो फीचर्स आते हैं हैकिंग और हैंड वाइंडिंग, उसको देखना चाहिए। तो देखो सीधी सी बात है, अगर आपकी सच में ज़रूरत है कि भाई मेरे को तो हैकिंग और हैंड वाइंडिंग चाहिए ही चाहिए, तो देन गो फॉर टाइमेक्स एंड टाइटन। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं भाई मैं तो मतलब चल जाएगा मेरा काम, ठीक है, आपको कोई एल्बा के अंदर वेरिएंट पसंद आता है बहुत ज़्यादा, तो आप ले सकते हो, इसमें इतना कोई सोचने वाली बात नहीं है। आप कुछ इतनी बड़ी चीज़ मेरे ख्याल से तो मिस नहीं कर रहे अनटिल अनलेस आपकी ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको सच बात बताऊं भाई, ऑलवेज रिमेंबर कि आप शौक के लिए घड़ियां खरीद रहे हो, मज़े के लिए खरीद रहे हो, आपको सच में कोई ज़रूरत नहीं है घड़ियों की ही।
ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मतलब मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है भाई। शौक की कोई कीमत नहीं होती। एल्बा के अंदर बहुत अच्छे वेरिएंट्स आ रहे हैं, ये एक बार खरीदना, एक बार को आप सोच सकते हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर 2-3 फीचर्स के अंदर नहीं है तो। क्वालिटी मिल रही है, प्रिसीजन मिल रहा है, जो कि बढ़िया है। मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरे को टाइमेक्स के जितने भी स्केलेटन वाले जो मूवमेंट हैं, जो उनकी वॉचेस हैं, मेरे को वो इतनी पसंद नहीं आती यार। अब देखो, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। मैं क्लोजली जो वॉचेस होती हैं फ्रंट से, मतलब साफ सुथरा नीट एंड क्लीन डायल हो, और पीछे भाई सी थ्रू केस बैक हो, मेरे को वो वॉचेस ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैं देखो टाइमेक्स की अगर मैं बात करूँ तो कोई 1-2 वॉचेस ही हैं जिसमें मतलब वो चीज़ मेरे को मिलती है, या फिर ओपन हार्ट हो, मेरे को वो भी अच्छी लगती हैं। लेकिन देखो, मेरे को ऐसे पूरा स्केलेटन जो मूवमेंट होता है, मेरे को वो नहीं अच्छा लगता। वो दूसरे ब्रांड्स हैं जो हाँ मूवमेंट को इस तरीके से बनाते हैं, उस तरीके से नक्काशी करते हैं उस मूवमेंट पे कि वो देखने लायक बनते हैं, वो स्केलेटन हो तो समझ आते हैं। लेकिन यार सारे मूवमेंट ना देखने के लिए नहीं बने, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। एंड अगर आप इस बात को समझते हो तो आपको एक और चीज़ समझ में आएगी कि हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है 10,000 में वॉचेस के अंदर, वॉचेस खरीदने के लिए ऑटोमेटिक। इसलिए मैं एल्बा को मतलब कहता हूँ कि भाई इनकी वॉचेस भी आप देख सकते हो, ये अच्छा काम कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। 2 चीज़ें मेरे को एल्बम में बिल्कुल पसंद नहीं आई हैं, वो ये हैं कि इनको अपने डायमेंशंस पे भी काम करना पड़ेगा। 43 mm भाई इज़ वे टू बिग। या तो कुछ बीच का डायमेंशन देख लो, 40 mm में वॉच लॉन्च करो, या फिर जैसे कैसियो करती है, एक 43 mm में लॉन्च कर दी, एक 38 mm में लॉन्च कर दी, सेम एग्जैक्ट वॉच है, बस डायमेंशन क्या है, छोटे बड़े हैं। जो छोटी वाली है वो वुमेन की कैटेगरी में रख दी। और मैं ऐसे लोगों जानता हूँ जो खुशी खुशी भाई छोटी घड़ी पहनना पसंद करते हैं। एक बार को छोटी वॉचेस ना हर रिस्ट पे सूट कर जाती हैं, लेकिन बड़ी वॉचेस ना हर रिस्ट पे सूट नहीं करती। इसी वजह से Tissot PRX अभी 35 mm में लॉन्च हुई थी, ओनली ऑन डिमांड ऑफ कलेक्टर्स। आई होप कि आपको आज की जो वीडियो वो अच्छी लगी हो, एंड जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ वो क्लियरली डिलीवर हुआ हो। अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ वैल्यू ऐड हुई है तो भाई लाइक कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो यार डायल डिस्कशंस को। मैं चाहता हूँ हमारी कम्युनिटी बहुत बड़ी बने, लोग जाने कि अच्छी वॉचेस होती क्या है। आपका कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और जो मेरा इंस्टाग्राम है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।